पुरातन भारत के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार था या नहीं? यदि था तो क्या वे सिखा भी सकती थी या नहीं? नमस्कार, मैं हूं सत्यन शर्मा। आज मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ये दो बहुत ही मान्य ग्रंथ हैं धर्मशास्त्र के, जिसमें यह बताया गया है कि उपनयन से पहले जितने भी संस्कार, जात कर्म इत्यादि जितने भी संस्कार पुरुषों के लिए होते हैं, वे सभी स्त्रियों के लिए भी होते हैं। अब जैसे उपनयन से पहले विद्यारंभ नामक एक संस्कार का विधान पुरुषों के लिए किया गया है, सभी वर्णों के पुरुषों के लिए, उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी इस संस्कार का विधान किया गया है। अब ये तो सैद्धांतिक बात हुई, इसका स्पष्ट उल्लेख हमें ग्रंथ में मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तृत व्याख्या है, किनकी? यह है 13वीं सदी के राजा अपरार्क की। इस व्याख्या में विशेष रूप से जो पहला अध्याय है, आचाराध्याय, इसके 13वें श्लोक का जो द्वितीय अर्ध भाग है, दूसरा आधा हिस्सा है, जहाँ पर स्त्रियों के आमंत्रक संस्कारों का विधान किया गया है, उसकी व्याख्या में अपरार्क विद्यारंभ का भी वर्णन करते हैं, जहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों के लिए भी विद्यारंभ संस्कार का विधान है। अगला प्रश्न उठता है, संस्कार का विधान तो है, पर यह सीख क्या क्या सकती थी? तो इसका हमें कुछ अनुमान कामसूत्र, जो वात्स्यायन का कामसूत्र है, इसके 3रे अध्याय में मिल जाता है, जहाँ पर कुल 64 विद्याओं का कथन किया गया है, जिसमें से कुछ विद्याएं मैं नाम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनकी जहाँ जहाँ व्याख्या आवश्यक पड़ेगी वो मैंने निकाली है यशोधर की टीका से। यशोधर की टीका है 13वीं सदी की पारंपरिक टीकाओं में से एक टीका है कामसूत्र पर। पहली जो विद्या है जो मैंने यहाँ पर संकलित की है वो है पुस्तक वाचनम। वैसे तो उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है पुस्तक को पढ़ना। कौन सी पुस्तक? काव्य की पुस्तक। तो जो काव्य पुस्तकों में रखे हुए हैं उनको श्रृंगार आदि रसों के अनुसार, स्वर के अनुसार, गीत के छंद के अनुसार किसी के सामने प्रस्तुत करना, उच्चारण करना, ये पुस्तक वाचन नामक कला या विद्या है। इसके बाद है नाटकाख्यायिका दर्शनम। नाटक और आख्यायिका का दर्शन अथवा परिज्ञान, सब प्रकार का ज्ञान, उसमें क्या लिखा है, रस क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है इत्यादि, ये सब ज्ञान होना, ये कहलाता है नाटकाख्यायिका दर्शनम। दर्शन शब्द का ही जो अर्थ यशोधर ने किया है वो किया है परिज्ञानम, इस प्रकार से। इसके बाद है काव्य समस्या पूर्ण। काव्य समस्या पूर्ण क्या है कि किसी ने श्लोक का एक हिस्सा आपके सामने पढ़ दिया, उसे छंदों के नियमों के अनुसार, भाषा के नियमों के अनुसार, काव्य के नियमों के अनुसार पूरा करना है, पूरे श्लोक की रचना करनी है। ये भी एक कला है जो उसके अंदर गिनी गई है। इसके बाद है काव्य क्रिया, काव्य को बनाना। कैसा काव्य? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों में काव्यों को रचना, ये कहलाता है काव्य क्रिया। और ये जितनी कलाएं हैं ये स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बताई हैं कि वे इसमें अधिकृत हैं, वे इसे सीख सकती हैं। इसके बाद की जो हैं वो पढ़ने के अलावा भी हैं, जैसे यंत्र मात्र का, यानी यंत्रों का निर्माण करना। फिर वैजेयिकी विद्या, वो क्या है? शस्त्र विद्याएं, ये भी स्त्रियां सीख सकती हैं। इसके अलावा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए विधान है महाभारत, रामायण जैसे इतिहास ग्रंथ जो हैं उनका, और दूसरा पुराणों का। तो इन सब ग्रंथों में से जो भी धर्म ब्रह्म से संबंधित जितनी विद्याएं हैं वे ये गुरुमुख से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन ग्रंथों को भी ये सीख सकती थी। इसकी जो स्पष्ट उल्लेख किया है वो किया है सायणाचार्य ने, जो 14वीं सदी के बहुत बड़े वेद के और शास्त्रों के विद्वान हुए हैं। उन्होंने जो ऋग्वेद पर अपना भाष्य लिखा है, ऋग्वेद पर अपनी जो व्याख्या लिखी है, उसके प्रारंभ में ही, उसकी भूमिका में इस बात को स्पष्ट किया है कि स्त्री और शूद्रों के लिए पुराण आदि जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा धर्म और ब्रह्म के ज्ञान का विधान किया गया है। अब अगला प्रश्न उठता है कि सीखने का विधान कैसा था, कैसे सीख सकती थी? तो जो कामसूत्र के ही उस 3रे अध्याय के प्रारंभ में कुछ हमें संकेत दिया गया है होम स्कूलिंग का, जैसे कि विवाह से पूर्व
पिता के घर में ही सीखना, और विवाह के पश्चात पति की सहमति से सीखना, और आगे डिस्कशन होने के बाद में, कुछ चर्चा होने के बाद में, निर्णय जो वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में उसी अध्याय में किया है वो यह है कि किसी भी विश्वास पात्र से, विशेष रूप से किसी स्त्री विश्वास पात्र से, ये विद्याएं वे स्त्रियां ले सकती हैं। अब अगला प्रश्न फिर उठता है, जैसे मैंने अभी कहा कि स्त्रियों से विशेष रूप से ये विद्याएं अन्य स्त्रियां ले सकती हैं, तो क्या स्त्रियां सिखा भी सकती थी? क्या उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था थी, या ऐसा शास्त्र में या अन्य अन्य प्रकार से कोई विधान था? तो जी हाँ, ऐसा था। कैसे? उसी कामसूत्र के 3 अध्याय के अंत में कुछ श्लोक हमारे सामने आते हैं। इन श्लोकों में क्या बताया गया है कि कभी भी कुछ विपत्ति आ जाए स्त्री के ऊपर, जैसे पति का वियोग हो गया, धन धान्य की कमी हो गई, या किसी अन्य देश में प्रवास करना पड़ा, तो ऐसी अवस्था में यदि वो स्त्री उन विद्याओं को सिखाए या उनका प्रयोग करे तो उसका जीवन सुखपूर्वक बीत सकता है। जैसे वहाँ कहा, तथा पति वियोगेच व्यसनम दारुणम गता देशांतरेपि विद्याभिः सा सुखेनैव जीवति। यहाँ पर विद्याभिः इस शब्द का जो व्याख्यान किया है यशोधर ने, वो किया है विद्योपदेश दानात्, विद्या का उपदेश देने से वो स्त्री सुखपूर्वक जी सकती है। और इतना ही नहीं कि केवल कामसूत्र में ही इसका वर्णन है। अमरकोश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रामाणिक संस्कृत डिक्शनरी है, संस्कृत का शब्दकोश है, उसमें ऐसी स्त्रियां जो स्वयं विद्या का उपदेश देती हैं, जो स्त्रियां स्वयं ही विद्या का उपदेश देती हैं, उनके लिए 2 उपाधियां बताई गई हैं, उपाध्याया और उपाध्यायी। तो यहां पर ये उपाधियां पहले से ही संस्कृत भाषा में बनाई गई हैं उन स्त्रियों के लिए जो स्वयं विद्या का उपदेश देती हैं। तो जो कामसूत्र में कहा गया है वो परंपरा के साथ बिल्कुल संगत है, और इसका स्पष्ट जो उल्लेख जो पारंपरिक टीका है अमरकोश पर भानुजी दीक्षित की, उसमें भी मिल जाता है और अन्य टीकाओं में भी प्राप्त हो जाता है। अब फिर से वही बात उठती है कि ठीक है, ऐसी व्यवस्था थी, पर आप उदाहरण दिखाइए कि ये कौन सी स्त्रियां थी जिन्होंने ये सब सीख करके कुछ काव्य रचा, कुछ ग्रंथों की रचना की, इत्यादि इत्यादि। अपनी अगली वीडियो में मैं ऐसे ही जो विदुषियां हैं उनके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो पुरातन भारत से संबंध रखती थी। बने रहिए। धन्यवाद।